नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट न्यूज चैनल। दरअसल आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है तो वो रेस्ट की तरफ जाता है, यानी आराम करने की कोशिश करता है। लेकिन एक तरफ एक ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो बीमार होने के बावजूद भी प्रदेश की हर व्यवस्था को ध्यान से देखते हुए और उसके ऊपर काम करते हुए नजर आते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं प्रदेश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और निकाय मंत्री अनिल विज से। दरअसल अभी पिछले कुछ महीने पहले उनको चोट आई थी, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो अपनी स्वास्थ्य को नहीं देखते हुए इस प्रदेश की जो गतिविधि है उसको बार बार अपने तरफ से देखते हुए उसके ऊपर एक्शन, रिएक्शन, हर चीज को देखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मैं बात करता हूं अनिल विज से। नमस्कार सर। नमस्कार। विज साहब, अगर बात करें कि देखते हैं कि लोगों को जब शारीरिक तकलीफ होती है तो वो आराम करते हैं। आप एक ऐसे नेता हैं, गृह मंत्री भी हैं, लेकिन चोट लगने के बावजूद भी आप लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नहीं, चोट लगी है ये अलग बात है, काफ़ी गंभीर चोट लगी है और डॉक्टरों ने पूरी तरह से आराम की सलाह भी दी है, लेकिन काम करे बगैर भी तो मैं नहीं रह सकता, इसलिए काम तो मुझको करना है। मैंने अपनी जिंदगी का अधिकतम हिस्सा काम करते हुए बिता दिया। अब मैं बीमारी का बहाना लगा के घर बैठ जाऊं, वो भी तो ठीक बात नहीं है। इसलिए मैंने काम को लगातार जारी रखा। मैं अस्पताल में एडमिट रहा, वहाँ भी मैं फाइलें निकालता रहा और घर में अब जब से हूँ तो लगातार मीटिंगें भी कर रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहा हूँ और फाइलें भी सारे डिपार्टमेंटों की निकाल रहा हूँ। और इसी ये कोरोना काल में कोरोना से संबंधित सारी जानकारियां थी, जो व्यवस्थाएं करनी थी, उसका भी मैंने ध्यान रखा। अगर सर बात करें लगातार जो है इस कोरोना से पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो स्थिति जो थी वो हरियाणा की कंट्रोल में थी, फिर अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ। सर क्या लगता है प्रदेश की अगर कोरोना की स्थिति की बात करें तो क्या हालात है? नहीं, देखिए, यहाँ हरियाणा में कोरोना की स्थिति हमेशा ठीक रही और आज की तारीख में तो पहले से भी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आज जो हमारा रिकवरी रेट है वो 78% है। आज जो हमारा डबलिंग रेट है वो 24 है। आज जो हमारा इमोर्टैलिटी रेट है वो 1.2 है। तो हमारा जो कोरोना का रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है, बहुत प्रदेशों से बेहतर है। हालांकि कोरोना बहुत फैल रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसके लिए व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, लेकिन हमने शुरू में ही सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। हमें अंदाजा था कि ये किस कदर फैलेगा और इसलिए हमें कहीं पर कोई कमी नहीं आई। हमारे पास सफिशिएंट बेड्स हैं, सफिशिएंट कोविड हॉस्पिटल हैं, सफिशिएंट हमारे पास ऑक्सीजन फैसिलिटी है, सफिशिएंट हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। हमने नया डॉक्टर्स की भी काफ़ी भर्ती की इस कोरोना के दौरान ही, तो सारी व्यवस्था ठीक चल रही है। अगर बात करें इसी कोरोना के दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार बात हो रही थी और रोहतक जो पीजीआई है उसने कोरोना वैक्सीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया, प्रशिक्षण किया, क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, वैक्सीन बनाना एक अलग बात है। ये R&D एजेंसियों का काम है और सारे विश्व में इस वक्त एजेंसियां लगी हुई हैं। हिंदुस्तान में भी भारत बायोटेक ने इसको बनाने का दावा किया है और दावा बनाने के बाद उसका ह्यूमन ट्रायल होता है। ह्यूमन ट्रायल के लिए हरियाणा की जो पीजीआई रोहतक है उसको भी छांटा गया और पहले हमें 20 केस मिले थे, तो 20 केस पर हमने ह्यूमन ट्रायल किया है और उनका स्टडी किया है और कोई किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट
उन पर नहीं आया है, कोई रिएक्शन उनके ऊपर नहीं हुआ है। तो ये अब आगे चलती है, उसके बाद और दवाई दी जाती है और समय के बाद उनको चेक किया जाएगा, उनके हार्ट पर, लिवर पर, किडनी पर, आंखों पर, नाक पर, कान पर कोई असर तो नहीं आया है। ऐसे समय समय पर उनके टेस्ट होते रहेंगे। उसके बाद फिर कलेक्टिव दोबारा ये सारे हिंदुस्तान में जितने इनके सेंटर हैं वो दोबारा डोज देंगे और दोबारा लोगों का टेस्ट करेंगे। उसके बाद आगे कहीं ICMR जो है इसको इजाज़त देता है। आपके पास गृह मंत्रालय भी है, लगातार विपक्ष जो है शराब घोटाले की बात कर रहा था, आपने जांच कमेटी SIT बिठाई थी, और फिर अगर बात करें तो विदेश भेजने वालों के नाम पे बहुत ठगी हो रही थी। तो क्या जो जांच कमेटी बैठी थी उसकी क्या क्या रिपोर्ट और अब तक क्या क्या क्या? 3 बहुत महत्वपूर्ण काम मैंने किए हैं और इस कोरोना काल के दौरान ही किए हैं। अपनी कोरोना संबंधित दायित्वों का निर्वाह करने के बावजूद ये मैंने किए हैं। एक तो शराब चोरी पर मैंने SIT बनाई। वह SIT ने अपनी जांच पूरी कर ली है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसका अध्ययन करेंगे। एक कबूतरबाजों के लिए मैंने SIT बनाई, भारती अरोड़ा को उसका अध्यक्ष बनाया, 6 SP उनके साथ दिए और खोद खोद कर जिन लोगों ने लोगों को गुमराह करके बाहर भेजने के नाम के ऊपर लोगों को लूटा है, पैसा खाया है, लोगों ने अपनी जमीनें बेच के, घर बेच के इनको पैसे दिए हैं, उन सब की हम जांच कर रहे हैं। लगातार देखा जाता है कि विपक्ष जो है वो सरकार को आड़े हाथों लेने का काम करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे नेता हैं जिसके बारे में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है चाहे वो अभय चौटाला है, लगातार कहते हैं कि बीस साहब हमारी बात सुनते हैं और बीस साहब एक्शन लेके काम करते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बीस साहब से डरे हुए हों या बीस साहब की बात पे हाँ में मिला? नहीं, डरने की बात नहीं है। 2 और 2 को 4 कहना कोई गलत बात नहीं होती, और जो वो देखते हैं वो कहते हैं। और मैं भी जो काम है मैं इस नजरिए से किसी का काम नहीं रोकता, राजनीतिक नजरिए से मैं कोई काम नहीं रोकता। अगर बात करें स्थानीय निकाय भी आपके पास है, मानसून का मौसम चल रहा है, अगर देखें तो क्या सरकार की कैसी व्यवस्था है नाली नाले को लेकर? आप देखिए, कोरोना काल में स्थानीय निकाय विभाग ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया। मेरे एक आदेश पर उन्होंने सारा हरियाणा धो दिया, सारा हरियाणा सैनिटाइज कर दिया। कोई गली, कोई मकान, कोई मोहल्ला उन्होंने छोड़ा नहीं, और उसका हमें बहुत लाभ भी मिला। अब भी कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई केस निकलता है, सबसे पहले मेरी टीम पहुंचती है सैनिटाइज करने के लिए, और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान इसमें दिया गया। अभय चौटाला ने लगातार नशे के ऊपर बात की और आपने नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना की, तो नारकोटिक्स ब्यूरो की अब तक की क्या प्रोग्रेस? ऐसा है, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि समस्या को जड़ मूल से खत्म करने के लिए स्थायी इंतजाम किया जाए। एक होते हैं अस्थायी इंतजाम, अनाउंसमेंट करा दी, ओए ओए कर दिया, डंडे घुमा दिए और उसके बाद सब बैठ गए। एक होते हैं परमानेंट इंतजाम। तो मैंने ये हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो बनाया है, इसका गठन हो गया, ये वजूद में आ गया, और इसके प्रमुख का तय कर दिया गया है। बाकी अधिकारी भी बनाए जा रहे हैं। 17 जोन्स
बनाए गए हैं, उन जोनों पे बाकायदा टीमें होंगी। सारा आधुनिक जो इक्विपमेंट है इन पर नजर रखने के लिए वो इनको मुहैया करा के दे रहे हैं। मधुबन में इसका हेडक्वार्टर बनेगा, वहां पर मधुबन से काम करना शुरू कर दिया है। वैसे 380 कर्मचारियों की इनके लिए सैंक्शन हुए हैं। वो भर्ती करने के लिए भी हम भर्ती बोर्ड को कह रहे हैं, लेकिन तब तक काम सफर ना करे हम रेगुलर फोर्स में से आदमी निकालकर इनको नारकोटिक ब्यूरो को दे। हिंदुस्तान में हरियाणा पहला प्रांत है जिसने ये प्रयास और प्रयोग किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। क्या लगता है आपको कि इस नारकोटिक्स की जो स्थापना हुई और इसकी डिपार्टमेंट के काम से क्या नशा जो है वो हरियाणा नशा मुक्त हो जाएगा? बिल्कुल, नशे को इसका ध्येय रखा गया है कि नशे की सप्लाई को पूरी तरह से रोकने के लिए और उसकी जड़ें काटने के लिए इसको बनाया गया। अयोध्या कांड की अगर बात करें तो आप भी उसमें आप एमएलए भी थे और आप वहां पर गए भी थे। उसके बारे में बताएं कि क्या वो समय रहा, कितनी उसके लिए लड़ाई लड़ी गई और आज जो भूमि पूजन होने वाला है 5 तारीख को, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मुझे याद आता है कि अयोध्या आंदोलन में 1990 में भी और उसके बाद 91-92 में जो आंदोलन हुआ उसमें भी दोनों बार मुझे इस आंदोलन में जाने का मौका मिला। 1990 में तो मैं लखनऊ में गिरफ्तार हो गया था, तो 19 दिन मुझे उन्नाव जेल में रखा गया। खुशी होती है कि सदियों से जो लड़ाई चल रही थी, जो संघर्ष चल रहा था, जो एक ज्यादती हुई थी, सदियों के बाद वहां पर श्री राम जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने के सारे रास्ते खुल गए हैं और वो मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। ये हर भारतवासी के लिए ये हर्षोल्लास का, खुशी मनाने का ये समय है। लोगों को दिवाली की तरह इस दिन को मनाना चाहिए। लोग वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हो क्या ना हो, 5 तारीख को मन से सारा हिंदुस्तान वहां प्रेजेंट होगा। आखिरी सवाल है आपसे कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए गए हर फैसले के ऊपर वो टिप्पणी करते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो मतलब किसी भी प्रकार से खरा उतरने का काम नहीं कर रही है। पहले नोटबंदी किया गया, फिर जीएसटी किया गया, उसके बाद इस कोरोना काल में भी सही तरीके से लोगों का देखभाल नहीं किया गया। क्या कहना चाहिए? बात यह है, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश की तरक्की चाहते हैं, हम देश की खुशहाली चाहते हैं, हम देश का मान सम्मान आन बान चाहते हैं। ये देश को पीछे खींचना चाहते हैं, देश को निरुत्साहित करना चाहते हैं, देश को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। जब भी देश कोई ऐसा कदम उठाता है, जब छाती चौड़ी करके और सिर ऊंचा उठाने का मौका होता है, ये लोगों को भ्रमित करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। अब रफाल आया, सारा देश खुशियां मना रहा, सारा देश टकटकी लगाकर अंबाला में कब वो लैंड करेगा उसको देखता रहा। लेकिन ये उसकी भी काट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो हिंदुस्तान को खुश होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। इनके तो जलन होती है जब हिंदुस्तानी खुश होते हैं।
इनको तो हिंदुस्तानी जब फक्र से अपना कोई दिन या त्योहार मनाते हैं तो ये तो बिल्कुल रूठ कर, बिल्कुल निरुत्साहित होकर, निरुत्साहित कर लोगों को कोशिश करते हैं। इस कोरोना काल में एज ए स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, ऐसा है, मैसेज एक ही है और सारे संसार के लिए एक ही मैसेज है। अलग अलग देश के लिए, अलग अलग प्रदेश के लिए, अलग अलग गली के लिए, अलग अलग मोहल्ले के लिए अलग अलग मैसेज नहीं है। कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है। कोरोना से बचने का जो फार्मूला दिया गया कि मुंह पे मास्क और 2 गज की दूरी, इसको अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं तो आप देश की भी और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी भी आप बहुत सहायता कर रहे होंगे। दरअसल ये हमारे साथ गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज थे। उनका साफ कहना है कि अगर कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि शराब घोटाला हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, कबूतरबाजों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में सरकार है और वहीं नशा जो बहुत बड़ा मुद्दा था उसको भी रोकने के लिए नारकोटिक्स का गठन हो चुका है और काम चालू भी हो चुका है। वहीं राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि जहां देश खुशियां मनाती है वही राहुल गांधी मुंह छुपाकर रोने का काम करते हैं। अश्विनी कुमार